दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एक बड़ा जातीय हिंसा भड़कने से रोक दिया है। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया था, जो नया कानून आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मुहर लगाया और रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उस पर गौर करने की जरूरत है और हमें उन नेताओं को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो चुनाव लड़ने जब आते हैं बिहार, तो उस समय कोई भूमिहार बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई कायस्थ बन जाता है, कोई राजपूत बन जाता है, कोई सांगा यात्रा निकालता है। लेकिन इतना बड़ा आघात एक समाज विशेष पर, एक समुदाय विशेष पर हुआ, सवर्णों पर हुआ और इन तमाम नेताओं के मुंह में दही जम गया था। हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा हम सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल कहा है, सीधा सवाल पूछा है केंद्र सरकार से और यूजीसी से कि आप क्या चाहते हैं? क्या जिस तरीके से पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में, यूरोप में जिस तरह विभाजन है, वर्गीकरण है काले और गोरे के बीच, वहां पर अलग अलग स्कूल्स हैं। जो काले लोग हैं उनका एक अलग, जो श्वेत है उनका एक अलग स्कूल है, जो गोरे हैं उनका अलग स्कूल है। वहां पर इस तरीके से नस्ल भेद है। क्या वही मॉडल आप भारत में लागू करना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं? खाई इसी तरीके से इतनी बड़ी हो चुकी है। ये तो आपका फेलियर है कि आज आजादी के 78 साल के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी आप वही रोना रो रहे हैं कि एक समाज पिछड़ा है जो प्रताड़ित होता है और एक समाज अगड़ा आज भी बना हुआ है जो प्रताड़ित करता है। आरक्षण लागू हुआ, क्या क्या नहीं किया गया, सारे कानून सवर्णों को दबाने के लिए उनके खिलाफ में बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी आप वही रोना रो रहे हैं। तो ये सरकार की मशीनरी का फेलियर है। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा समाज कहिए, उनके बच्चे को अगर प्राइमरी एजुकेशन सरकार नहीं दे पा रही है तो इसमें गलती कहां है सवर्णों की? और आप आरक्षण पर आरक्षण, हर वो कानून बनाते जा रहे हैं जो सवर्णों के खिलाफ है। तो क्या ये विभाजन नहीं है? और दोस्तों, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो जरूरी नहीं है कि उस लाइन को मिटाइए, उस लाइन के बगल में आप लंबी लकीर खींच दीजिए। आप इतनी सुविधा दे दीजिए इस देश के पिछड़े समाज को, पिछड़े वर्ग को, कि वो सवर्णों से अधिक पढ़कर आगे निकल जाए, वो प्रताड़ित नहीं हो, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से वो सक्षम हो जाए। लेकिन उस पर कानून नहीं बनेगा। दोस्तों, जाति पाति इस देश का सामाजिक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इशू है और इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। पिछले 78 सालों से इसका कोई निष्कर्ष ना निकला है ना निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप उस रेगुलेशन में बदलाव कीजिए जिस रेगुलेशन के लिए इतना बड़ा बवाल हो गया इस देश में, और उन नेताओं को आप चिन्हित कीजिए। दोस्तों, ललन सिंह आते हैं मुंगेर चुनाव लड़ने तो भूमिहार हो जाते हैं। उस समय सारा गणित बैठने लगता है, भूमिहार लॉबी, ये लॉबी, वो लॉबी। राजीव प्रताप रूडी यहाँ सांगा यात्रा निकालते हैं, राजपूतों के एक छत्र नेता मानते हैं खुद को। गिरिराज सिंह बेगूसराय जाते हैं तो भूमिहार हो जाते हैं। और देखिए जो 17 लोग हैं, 17 लोग, वो जो कमेटी है, ये सोचने वाली बात है कि यूजीसी अगर कोई नया गाइडलाइन बनाएगा तो 30 दिनों का समय मिलता है। वो सांसद के सभी सांसदों के पास से गुजरता है जो उस कमेटी में है। 17 सांसद सवर्ण समाज से थे। रविशंकर प्रसाद, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के एमपी हैं, वो तो इसके कमेटी के हेड थे, रविशंकर प्रसाद उसमें शामिल थे। और अब अचानक देखिए इनके अंदर का हिंदुत्व जागा है। बिहार में ही आप देखिए ना, मंगल पांडे देख लीजिए, ब्राह्मण है। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण नेता, कहते हैं बैकुंठपुर से विधायक है, बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अब इन लोग का पोस्ट आ रहा है कि हिंदू एकता की जीत हो गई। और जब ये कानून बना, इस कानून पर जब बवाल मचाई, नेताओं के मुंह में दही जम गया था। भाई जो अपने जाति का नहीं है, जो अपने कुल खानदान का नहीं है, वो कहाँ का होगा? वो कहाँ का होगा? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ऋतुराज सिन्हा नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, कायस्थ का नेता बनता है ये लोग। ये आघात तो कायस्थों पर भी था। गिरिराज सिंह कहाँ थे? भूमिहार के नेता बनते हैं ना। ललन सिंह तो माइक पे हाथ मार के निकल के सवाल पूछा गया उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जातीय हिंसा में जो देश को धकेला जा रहा था, बचा लिया। अगर इस पर रोक नहीं लगता दोस्तों तो बवाल होता। और बवाल क्यों ना हो भाई? आप अगर कोई व्यक्ति, एक लड़का अगर लंबा है, आपका 2 बेटा है, 3 बेटा है, अगर एक बेटा आपका लंबा हो गया, एक बच्चा आपका लंबा है, दूसरा छोटा है, तो दूसरे को पहले वाले के बराबर करने के लिए क्या कहिएगा? पहले वाले का सर काट दीजिएगा। ये कौन सा नियम है? दूसरे वाले को आप लंबा कीजिए।
उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, वो खुद लंबा हो जाएगा। तो आप बड़े वाले का सर काटने पर पड़े हुए हैं कि नहीं, इसका सर काटो तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो वही कानून हुआ, वही नियम हुआ। इस देश में पिछले 75-80 सालों से यही किया जा रहा है सवर्णों के साथ। और क्या किया जा रहा है, आप तार्किक तरीके से सोचिए इस बात को, हर बात के लिए सवर्ण। अब यूनिवर्सिटी में 173 17-18 का रिपोर्ट है 2017-18 का कि यूनिवर्सिटी में जो रोहित वेमुला कांड हुआ, हत्याकांड, उसके बाद 173 मामले दर्ज किए गए थे, जो 118% बढ़ के 2023-24 में करीब करीब 300 प्लस चला गया, 350 के आसपास चला गया। अब सोचिए, देश में मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि जिस देश में 5000 से अधिक यूनिवर्सिटी है, 30 से 35,000 कॉलेज है, वहां पे 300-350 केस अगर इस तरह का आ भी रहा है जो 0.0001% भी नहीं होगा, तो उसके बिना पर आप कानून बना रहे हैं। और कानून सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको सोशल एक्सपेरिमेंट करना है, आपको चाहिए ओबीसी का वोट। कांग्रेस की राजनीति थी ओबीसी की, अब तो कांग्रेस भी नहीं कह पाएगी, भाई भाजपा ने तो कर दिया, कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। आप राजनीति के चक्कर में उस समाज का आप दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जो समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ का हड्डी टूटेगा तो फिर कहां से खड़ा होइएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हमें शुक्रिया कहना चाहिए, माननीय न्यायालय को, क्योंकि न्याय की अंतिम उम्मीद वही बचती है कि इस अहम फैसले में एक बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट की रही, इस पर स्टे लगा दिया गया। और उन नेताओं को आप चिन्हित कीजिए। कल सोशल मीडिया आप जाकर देखिए, गिरिराज सिंह लंबा सा पोस्ट लिख रहे हैं, मिथिलेश तिवारी लिख रहे हैं, सब लोग का हिंदुत्व तो जाग गया है अचानक से। और जब इस पर ब्राह्मण समाज के लड़के जब बोल रहे थे और सारे सवर्ण समाज के लड़के बोल रहे थे, तो इन लोगों को अपना कुर्सी, विधायकी का कुर्सी, किसी का संसदीय का कुर्सी, इन लोगों को भाजपा की चटुकारिता करना है। तो आप चटुकारिता कर सकते हैं, आपका बच्चा फॉरेन जाकर पढ़ लेगा, विदेश में जाकर पढ़ लेगा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, वैसे भी आपके बच्चे को कोई छुएगा नहीं। लेकिन जो गरीब सवर्ण है, जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब राजपूत है, दोस्तों मेरे अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड राजपूत है, भूमिहार है, वो तो बहुत गरीब है, उसका बच्चा गलत में अगर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो इस केस में फंस जाता। मैंने क्या कहा कि एक पूरे सीढ़ी बनाई गई है संघर्ष की, सवर्णों की। बच्चे के एडमिशन में पहले उसको टफ कंपटीशन फेस करना है। वो सवर्ण का बच्चा जो है वो 21 साल में ही बूढ़ा हो जाएगा, पिछले समाज का बच्चा, अनुसूचित जाति का बच्चा 30 साल तक जवान रहता है। एडमिशन अगर हो गया तो फिर फी 5 गुना दीजिए आप, वो 200 देगा, आपको 1000 देना है। उसके बाद कैंपस में जाइए तो फिर वहां पर आप उससे डर कर रहिए, यही कानून लाया गया था। और इस पर सारे तमाम नेता चुप रहे, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सब लोग चुप इस पर बैठा हुआ था। तो इससे आप समझिए कि जिस जाति के आधार पर आप वोट करते हैं इन नेताओं को, इनकी सच्चाई यही है कि अपने पार्टी के गुलाम हैं। और बहुत जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं, बहुत क्रेडिबिलिटी से, जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सच्चाई है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर मुहर लगाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम आदित्य आर्यन है, तो जाटो पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।